वंदे मातरम कर्मचारी साथियों, जैसे कि आपको पता है 30 जून को कई जो वरिष्ठ कर्मचारी साथी हैं वो सेवानिवृत्त होंगे और इस संबंध में एक आदेश बार बार वायरल हो रहा है कि 30 जून को जो भी कार्मिक सेवानिवृत्त होते हैं उनको न्यायालय की तरफ से एक इंक्रीमेंट देने का आदेश जारी हुआ है। इस संबंध में वास्तविक स्थिति क्या है और कोर्ट का क्या आदेश जारी हुआ है, पूरी डिटेल में आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और संस्कृत शिक्षा निदेशालय की तरफ से भी एक महत्वपूर्ण आदेश जारी हुआ है, वो भी आपको बताऊंगा। और राजस्थान सरकार वित्त विभाग की तरफ से 30 जून को जो भी सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी है उनको 1 जुलाई की जो वेतन वृद्धि है वो दे होगी या नहीं होगी, इस संबंध में क्या निर्णय लिया गया है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो पूरी डिटेल आप इस वीडियो में जानेंगे। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, पूरी डिटेल में आपको बताऊंगा, तो कृपया पूरा वीडियो देखें, तभी आपके जो सारी चीज़ें हैं वो क्लियर हो जाएगी। तो सबसे पहले बात करेंगे राजस्थान सरकार वित्त विभाग नियमवादकरण की तरफ से एक महत्वपूर्ण जो लेटर जारी हुआ है, जिसका विषय है कि 30 जून को सेवानिवृत्त कर्मचारियों को माननीय न्यायालय के निर्णयानुसार एक काल्पनिक वेतन वृद्धि दिए जाने बाबत अभी काफ़ी दिनों से ये चर्चा में है, क्योंकि अभी जैसे 30 जून, अब जून महीना शुरू हो चुका है और कई कार्मिक है वो 30 जून को सेवानिवृत्त होने वाले हैं। अब उनको 1 जुलाई का इंक्रीमेंट दे होगा या नहीं होगा, इसके संबंध में आज जो लेटेस्ट आदेश जारी हुआ है मैं आपको बता दूंगा। यहाँ से जो ये आदेश जारी हुआ है ये 31/5/2024 को, यानी 2 दिन पहले ये आदेश जारी हुआ है शासन सचिव वित्त बजट की तरफ से। और जयपुर से ये जैसे 3 जून, आज जैसे 3 जून को ये आदेश जारी हुआ है, साइन 31/5 के। उसके बाद में जो ये आदेश है यहाँ 3 जून 2024 को सभी को फॉरवर्ड किया गया। और इसके साथ में जो कोर्ट का आदेश है सुप्रीम कोर्ट का और राजस्थान हाई कोर्ट का, वो भी इसमें दिया हुआ, मैं आपको पूरी डिटेल बताऊंगा। तो सबसे पहले बात करेंगे कि जो आदेश में है कि राजस्थान सिविल सर्विसेज रिवाइज्ड पे रूल्स 2008 6th पे कमीशन के अनुसार राजस्थान सरकार के समस्त कार्मिकों की वार्षिक वेतन वृद्धि में समरूपता रखने के लिए वार्षिक वेतन वृद्धि की तारीख है वो 1/7/2006 निश्चित की गई थी। 30 जून को सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिक 1 जुलाई को राज्य की सेवा में नहीं होने के कारण उन्हें 1 जुलाई का वार्षिक वेतन वृद्धि है वो देनी होती है। ये अभी तक का जो नियम है। इस संबंध में 30 जून को सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों के द्वारा 1 जुलाई को काल्पनिक वार्षिक वेतन वृद्धि दिए जाने बाबत माननीय न्यायालय में याचिकाएं दायर की गई और माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा SLP संख्या जो भी है A6185 और 2020 और इसके अलावा जो भी निर्णय 11/4/2023 को जो निर्णय पारित किया गया था उस निर्णय के अनुसार क्या है, तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उक्त अनुसार पारित निर्णय दिनांक 11/4/2023 से कवर्ड करते हुए माननीय उच्च न्यायालय जयपुर पीठ द्वारा SB सिविल रिट पिटीशन संख्या 21/2020 विजय सिंह बनाम स्टेट और अन्य कनेक्टेड याचिकाओं में पारित जो भी निर्णय था 21/7/2023 को निर्णय पारित किया गया था। और इस संबंध में क्या निर्णय था, इस संबंध में वित्त विभाग और कार्मिक विभाग द्वारा भारत सरकार से मार्गदर्शन चाहा गया था और जिसके संदर्भ में उन्होंने अपने पत्र क्रमांक 17/5/2024 यानी अभी मई में जो पत्र प्राप्त हुआ भारत सरकार की तरफ से, कार्मिक विभाग की तरफ से भारत सरकार से माननीय न्यायालय के निर्णय की पालना में निम्नानुसार अवगत कराया गया है। अब जिसमें मेन जो इम्पोर्टेंट बात है मैं आपको यहाँ से, जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान में टेक ऑर्गेनाइज कंजिजेंस द पोजीशन ऑफ स्टेटेड अबव एंड टेक फर्दर नेसेसरी एक्शन इन द मैटर विद ड्यू रिगार्ड टू द जुडिशियल ऑर्डर्स इन द इंडिविजुअल केसेज। यानी यहाँ भी जैसे ऊपर भी लिखा हुआ है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कैन बी टेकन ओनली आफ्टर कंप्लीशन ऑफ कंसल्टेशन प्रोसेस। और हिंदी में अगर देखें तो ये इस निर्णय जो था कि इसमें भारत सरकार के उक्त पत्रानुसार चूंकि प्रकरण में कंसल्टेशन प्रोसेस अभी प्रक्रियाधीन है और ऐसी स्थिति में राज्य सरकार द्वारा नीतिगत निर्णय लिया जाना संभव नहीं है, क्योंकि हाल भी ये मैटर है सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और भारत सरकार द्वारा इस संबंध में स्पष्ट निर्णय लेने के बाद और उनके द्वारा भविष्य में संभावित जारी किए जाने वाले परामर्श यानी एडवाइजरी को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार द्वारा भी उचित निर्णय लिया जाना संभव हो सकेगा। यानी अभी तक भारत सरकार द्वारा निर्णय नहीं लिया गया और सुप्रीम कोर्ट में भी मामला चल रहा है। तो इस संदर्भ में है कि चूंकि माननीय न्यायालय द्वारा इस बिंदु पर कतिपय कार्मिकों के संबंध में निर्णय पारित किए जा रहे हैं, अतः भविष्य में माननीय न्यायालय की अवमानना की स्थिति उत्पन्न न हो, इसलिए सक्षम स्तर पर लिए गए निर्णय के अनुसार। अब जो इम्पोर्टेंट बात है मैं आपको बता दूं कि ये क्या है कि इंडिविजुअल केसेज में, इंडिविजुअल केसेज का मतलब हो गया कि जो व्यक्ति जिसने भी वाद दायर किया है उनकी बात है। मैं समस्त प्रशासनिक विभाग कृपया निम्नानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। यानी क्या कार्रवाई होगी, तो माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णयों की अनुपालना में केवल जिन सेवानिवृत्त कार्मिकों के पक्ष में निर्णय पारित हुआ है, यानी जिन्होंने कोर्ट में अपना वाद दायर किया और उनके पक्ष में निर्णय सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ने दिया है, ऐसे कार्मिकों को ही
30 जून को सेवानिवृत्त जो कार्मिक ऐसे और जो 30 जून को सेवानिवृत्त होने वाले हैं को एक काल्पनिक वार्षिक वेतन वृद्धि दी जाकर पेंशन रीफिक्स की जाएगी, यानी पेंशन है वो रिवाइज की जाएगी। और अंतर जो मासिक पेंशन एरियर राशि का नकद लाभ है वो 11/4/2023 यानी जो भी निर्णय पारित किया गया था 11 अप्रैल 2023 या उसके बाद में सेवानिवृत्त दिनांक जो भी कार्मिक उसके बाद में जो होगा उससे दे होगा। और इसके अलावा अन्य कोई लाभ जैसे ग्रेचुटी है, कॉम्यूटेशन है, उपार्जित अवकाश के बदले में नकद भुगतान दे नहीं होगा। यानी जो भी वार्षिक वेतन वृद्धि के अनुसार जो भी अंदर पेंशन में पड़ेगा और पेंशन का जो मासिक एरियर राशि है वो दी जाएगी। ये शासन सचिव द्वारा आदेश है। अब इसमें स्पष्ट है कि जिन कार्मिकों ने वाद दायर किया हुआ है और जिनके पक्ष में निर्णय हुआ है उनको ही 1 जुलाई को वार्षिक वेतन वृद्धि दी होगी, बाकी को नहीं होगी। बाकी को अभी थोड़ा सा अगर मान लो इंतजार करना पड़ेगा। ये आदेश है शासन सचिव के साइन है। और इसके बाद में यहाँ जयपुर से दिनांक 3 जून 2024 को वित्त विभाग का आदेश है। अब इसके संबंध में जो सुप्रीम कोर्ट इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सिविल एपिलिएट जुरिडिक्शन था वो था यहाँ, जैसे सीपी मुंडी नेमानी जो एन अदर्स रेस्पोंडेंट है उसके संबंध में जो जजमेंट था वो जजमेंट ये था कि जो वाद दायर करेंगे उन्हीं को बेनिफिट मिलेगा। जैसे इन व्यू ऑफ द अबव फॉर द रीजंस स्टेटेड अबव द डिवीजन बेंच ऑफ हाई कोर्ट हैज राइटली डायरेक्टेड द एपिलिएंट्स टू ग्रांट 1 एनुअल इंक्रीमेंट which the original writ petitioners earned on the last day of their service for rendering their services proceeding 1 year from date of retirement with good behavior and efficiency। यानी जिन्होंने वाद दायर किया है जो पिटिशनर है उनको भी फायदा मिलेगा। वी आर इन कंप्लीट एग्रीमेंट विद द व्यू टेकन बाय द डिवीजन बेंच ऑफ द हाई कोर्ट अंडर द सर्कमस्टांसेज एंड द प्रेजेंट अपील डिजर्व्स टू बी डिसमिस्ड एंड इन अकॉर्डिंगली डिसमिस्ड। हाउएवर इन द facts and circumstances of the such cases there shall be no order as to cost। अब ये निर्णय तो था इसका। इसके बाद में राजस्थान जो हाईकोर्ट का भी निर्णय था, हाईकोर्ट जो निर्णय था बेंच जयपुर का एसबी रिट पिटिशन का, इसमें भी यहाँ जैसे ये जो भी विजय सिंह श्री रंजीत सिंह 60 ईयर और वर्सेज स्टेट गवर्नमेंट है और प्रिंसिपल सेक्रेटरी वगैरह, डायरेक्टर सेकेंडरी एजुकेशन वगैरह, इस सब के संबंध में था। इसमें जिन जिन पिटिशनर ने यहाँ जो भी पिटिशनर का नाम है उन पिटिशनर्स ने ये बात दायर किया है तो इनके संबंध में भी सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश था ऑल द इंडिया जज एसोसिएशन सुप्रा का और सुप्रीम कोर्ट का, उसी का हवाला देते हुए इसमें भी कहा गया है कि जो भी कार्मिक है, यानी इसमें लिखा होगा इज हेल्ड दैट द पिटिशनर वुड बी इंटाइटल्ड टू गेट बेनिफिट ऑफ इंक्रीमेंट, यानी उन पिटिशनर को इंक्रीमेंट का फायदा मिलेगा फॉलोइंग ड्यू ऑन 1 जुलाई ऑन अकाउंट ऑफ देयर कंडक्ट फॉर रिक्वेस्टी लेंथ ऑफ टाइम दैट इज 1 ईयर। द पिटिशनर वुड बी इंटाइटल्ड टू गेट नोशनल पेमेंट ऑन 1 जुलाई। यानी जिनका 30 जून को सुपरनेशन हो रहा है यानी सेवानिवृत्त हो रहे हैं वो उनको 1 जुलाई का बेनिफिट मिलेगा, लेकिन पिटिशनर को मिलेगा। और रेस्पोंडेंट आर डायरेक्टेड टू कंसिडर द केस विद द पिटिशनर्स एफरेस इन द लाइट ऑफ जो भी सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसी के अनुपालना में ये आदेश दिया हुआ है। और ये पूरी पीडीएफ है, मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दूंगा। तो महत्वपूर्ण बात ये थी कि जिन कार्मिकों ने या जिन कर्मचारी साथियों ने कोर्ट में वाद दायर किया हुआ है और उनके पक्ष में फैसला आया है उनको 1 जुलाई के इंक्रीमेंट का है वो बेनिफिट मिलेगा, बाकी को नहीं मिलेगा। इस संबंध में एक और क्लियर आदेश मैं आपको बता दूं, ये राजस्थान सरकार आयुक्तालय संस्कृत शिक्षा राजस्थान जयपुर की तरफ से भी आदेश जारी हुआ है और समस्त प्राचार्य राजकीय आचार्य या शास्त्रीय संस्कृत महाविद्यालयों को संबंधित किया गया और जिसमें विषय है कि 30 जून को सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों या अधिकारियों को आगामी 1 जुलाई की काल्पनिक वार्षिक वेतन वृद्धि दिए जाने के संबंध में, तो इसमें भी जो हवाला दिया हुआ है कि उपयुक्त विषय अंतर्गत संस्कृत शिक्षा विभाग में 30 जून को सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों अधिकारियों को आगामी 1 जुलाई की काल्पनिक वार्षिक वेतन वृद्धि दिए जाने के संबंध में वित्त विभाग की पत्रावली जो भी है 2007 आईडी संख्या 192 और 30098 दिनांक 31/1/2024 द्वारा प्रदत्त राय के अनुसरण में कार्मिक द्वारा न्यायिक प्रकरण प्रस्तुत किए जाने पर, यानी उन्हीं को बेनिफिट मिलेगा जिन्होंने न्यायिक प्रकरण प्रस्तुत किया है और कार्मिक के पक्ष में अंतिम निर्णय पारित किए जाने के पश्चात ही, यानी कोर्ट में भी गए हैं और उनके पक्ष में अगर फैसला हुआ है तो उसकी कॉपी देने के बाद ही परिलाभ दिया जा सकता है, अन्यथा 1 जुलाई की काल्पनिक वार्षिक वेतन वृद्धि स्वीकृत नहीं की जाएगी, जिसकी प्रति संलग्न है। और ये आयुक्त संस्कृत शिक्षा जयपुर की तरफ से भी है और ये राजकाज के रेफरेंस नंबर है, ये भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो ये 2 आदेश मैंने आपको बता दिए। ये वित्त विभाग का जो आदेश है इसमें भी क्लियर लिखा हुआ है, यहाँ सीधी सी बात है
कि मान्य निर्णय के बारे में आपको दोबारा बता दूं कि केवल जिन सेवानिवृत्त कार्मिकों के पक्ष में निर्णय पारित हुआ है, ऐसे 30 जून को सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों को एक काल्पनिक वार्षिक वेतन वृद्धि दी जाकर पेंशन रिफिक्स की जाएगी। यानी कि जो भी 11/4/2023 के बाद में सेवानिवृत्त हुए हैं या होने वाले हैं, उनको बेनिफिट मिलेगा, और जिन्होंने वाद दायर किया हो और जिनके पक्ष में फैसला हुआ है, और उसमें भी सिर्फ पेंशन रिवाइज होगी, और जो भी पेंशन का अंतर होगा, मासिक पेंशन का अंतर होगा, वो एरियर के रूप में नगद मिलेगा। इसके अलावा ग्रेचुटी, कॉम्पिटिशन या उपार्जित अवकाश वगैरह, पीएल वगैरह सरेंडर है, उसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी, आशा करता हूँ आपके लिए उपयोगी रहेगी। और ये पूरी पीडीएफ, ये इस आदेश की पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे आपको दे दूंगा, तो आप आराम से देख सकते हैं। और मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आपको प्रत्येक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। तो ये थी महत्वपूर्ण जानकारी सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के संबंध में, आशा करता हूँ आपके लिए उपयोगी रहेगी। तो अधिक से अधिक जानकारी जो भी साथी सेवानिवृत्त होने वाले हैं उनको शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।